नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों का डीएलएड प्रथम सेमेस्टर विषय संस्कृत, आप लोगों का पेपर हो चुका है। हमारे एक विद्यार्थी आयुष राय जी जिन्होंने हमें पेपर भेजा है, तो आइए हम इस संस्कृत विषय के पेपर को हल को देखते हैं। आयुष राय जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पेपर मुझे टाइमली भेज दिया था। तो आइए हम पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मासान शब्द का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो मासान शब्द का हिंदी में अर्थ होगा महीना। दूसरा प्रश्न है, मार्गशीर्ष शब्द किस महीने का बोधक है। तो मार्गशीर्ष अगहन को कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3, मधु का सप्तमी विभक्ति बहुवचन लिखिए। तो ये हो जाएगा मधुषु। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 का रहा है, संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है, वाक्य में किस पद में संबंध कारक है। तो आपका इस वाक्य में विश्व शब्द में संबंध कारक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, गम धातु लंग लकार माध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है, तो यह हो जाएगा अगच्छतम। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न संख्या 6 है, किन्हीं 4 वस्त्रों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो ये भी ठीक है। और अगर आप लोग और कुछ लिखना चाहते हैं, तो जैसे कि एक कंचुका है ही है जिसका अर्थ है कोट, कंबल, कंबल, या फिर अगर जैसे लिख सकते हैं आप इसका प्रावर्कः, उत्तयम, या फिर उत्तरीय लिख सकते हैं। क्या? उत्तरीय लिख सकते हैं। इसके मीन्स होता है दुपट्टा। उसके बाद अंगोछन लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है गमछा। कुर्तकः लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है कुर्ता। तो ये सारे शब्द आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही लिखिए, और कुछ आपको याद आया हो तो वो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नपुंसक लिंग शब्द किसका बोध कराते हैं, उदाहरण से बताइए। तो ये सब नपुंसक लिंग शब्द ऐसे होते हैं जो न तो पुल्लिंग और न ही स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। यह खासकर के निर्जीव वस्तुओं की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं कि मेज, कुर्सी, किताब, कार इत्यादि। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बंदर दौड़ेंगे का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो इसका हो जाएगा वानराह धवंती। ठीक। क्या लिख यहाँ पर देखिए, मैं लिखता हूं वानराह धावंती। ठीक। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9, उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी शुक्ति का हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका हिंदी में अर्थ होगा मेहनती पुरुष के पास लक्ष्मी आती है। क्या हो जाएगा? मेहनती पुरुष के पास लक्ष्मी आती हैं। लक्ष्मी आती हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, 14, 19 एवं 20 संख्या को संस्कृत में लिखिए। तो आइए 14 को हम लिखेंगे चतुर्दश। क्या लिखेंगे? चतुर्दश। उसके बाद 19 को क्या लिखेंगे? नवदश। उसके बाद 20 को क्या लिखेंगे? विंशति। रुकिए एक मिनट, विंशति। ठीक। ये 14, 19 और 20 का संस्कृत हो गया। अगला क्वेश्चन है, मातृ शब्द के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो हो जाएगा इसका, आइए प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। इसका हो जाएगा मातरम।
मातरौ, मातृ। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप सभी का हो गया। और लघु उत्तरीय प्रश्न में थोड़ा बताऊंगा तो यह वीडियो लंबा आ जाएगा। तो लघु उत्तरीय प्रश्न तो आप लोग किसी न किसी तरह लिख ही लिए होंगे। तो हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, और जो जहाँ कहीं भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करिए, तथा हमारे इस चैनल को आचार्य अड्डा को सब्सक्राइब करिए। और अंत में मैं यही कहूँगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 5 में से कितना सही हुआ है, आप इसे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।